हेलो बच्चों, क्लास 10 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में हमें जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, इस ब्लैंक स्पेस को हमें फिल करना है। अब किस टाइप से फिल करना है, देखिए। गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, यहाँ पर जो ए हमें दे रखी है वो फर्स्ट टर्म है। डी द कॉमन डिफरेंस, ये जो डी हमारा है ये कॉमन डिफरेंस है। ए एन द nth टर्म, यहाँ पर जो हमें ए एन दिख रही है ये nth टर्म है, और ये जो एन अपना है इसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ टर्म। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसे हम nth टर्म का फॉर्मूला कहते हैं, और वह फॉर्मूला होता है ये। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व, जिसमें हमें ए की वैल्यू दे रखी है 7, डी की वैल्यू यहाँ पर हमें दे रखी है 3, एन की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है 8 एंड ए एन की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए ए एन आपको फाइंड करना है, इसलिए इसको आप एज इट इज रखिए। ए की वैल्यू आपको दे रखी है 7 प्लस एन की वैल्यू हमें दे रखी है 8 माइनस 1 एंड डी की वैल्यू हमें दे रखी है 3। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ए एन इक्वल्स टू 7 प्लस 8 माइनस 1, हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे तो 7 बचेगा आपका, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3। तो ए एन इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 7 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 हो जाएगा 21 एंड ए एन इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 28। तो क्वेश्चन फर्स्ट में हमें ए एन की वैल्यू मिली है 28, तो हम यहाँ पर फिल कर देंगे ए एन की प्लेस पर 28। तो इसी टाइप से हमें टोटल क्वेश्चन सॉल्व करके इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ हमें ए की वैल्यू दे रखी है -18, डी इक्वल्स टू यहाँ पर हमें फाइंड करना है, एन की वैल्यू 10 दे रखी है और ए एन की वैल्यू हमें 0 दे रखी है। तो फिर से हम उसी फॉर्मूले के साथ चलते हैं। सो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर से आप अब ए एन की वैल्यू हमें जो दे रखी है वो पुट करेंगे। तो ए एन की वैल्यू हमें यहाँ पर 0 दे रखी है, तो हम रखेंगे 0 इक्वल्स टू ए हमें यहाँ पर दे रखा है -18 प्लस एन की वैल्यू हमें दे रखी है 10 माइनस 1 एंड डी हमें यहाँ पर फाइंड करना है, तो हम डी एज इट इज रख लेते हैं। अब ये माइनस का 18 है, इक्वल के इधर आता है तो वो प्लस का हो जाता है। तो 18 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 10 माइनस 1 आपका हो जाएगा 9 एंड मल्टीप्लाई में चल रहा है डी। अब डी यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के इधर आप लेके आते हैं तो ये हो जाता है डिवाइड में। तो 18 माइनस 9 इक्वल्स टू डी। अब यहाँ पर आप इसको कट करिए तो आपका हो जाएगा 9 1 जा 9 एंड 9 2 जा 18। तो जो क्वेश्चन अपना सेकंड था, इसके लिए डी की वैल्यू आपकी आ गई है 2, यानी कि अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ हमें ए की वैल्यू फाइंड करना है, डी की वैल्यू -3, एन की वैल्यू -18, एन की वैल्यू 18 एंड ए एन की वैल्यू -5। तो इसी फॉर्मूले से फिर से हम चलते हैं। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां हम वैल्यू रखते हैं ए एन की, तो -5 ए की आपको फाइंड करनी है तो आप एसिडीज रखेंगे। एन आप 18 रखते हैं -1 एंड डी की वैल्यू रखते हैं आप -3, रहेगा आपका -5 ऐसा का ऐसा इक्वल्स टू ए प्लस 18 माइनस 1 आपका हो जाएगा 17 एंड मल्टीप्लाई में इसके साथ चल रहा है -3। आप इसको फिर से आगे सॉल्व करिए तो -5 ए प्लस आपका हो जाएगा 17 3 जा 51 और वो 51 रहेगा आपका माइनस का, क्योंकि माइनस और प्लस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो साइन आपका माइनस का रहता है। ठीक है, अब आगे -5 इक्वल्स टू ए माइनस 51। इस 51 को आगे लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो आपको वैल्यू मिलेगी -5 प्लस 51 इक्वल्स टू ए। यहाँ आप 51 में से 5 को माइनस करते हैं तो आपको मिलता है 46, यानी कि यहाँ पर आपको ए की वैल्यू मिलेगी 40। आप यह वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं 46। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमें दे रखा है
a इक्वल्स टू माइनस 18.9, d इक्वल्स टू 2.5। अब यहाँ पर हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि an हमें गिवन है 3.6। तो फिर से हम फॉर्मूले के साथ चलते हैं। an इक्वल्स टू a प्लस an माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर आप क्या करेंगे, an की वैल्यू पुट करिए, तो आपको an की वैल्यू दे रखी है 3.6, a की वैल्यू हमें दे रखी है माइनस 18.9 प्लस n की वैल्यू हमें यहाँ पर करनी है फाइंड, तो हम रख लेते हैं n एज इट इज। d की वैल्यू हमें दे रखी है 2.5। यहाँ हम आगे चलते हैं तो 3.6, ये माइनस वाली वैल्यू आ जाएगी तो हो जाएगी प्लस में, तो 18.9 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा n माइनस 1 एंड मल्टीप्लाई में है आपका 2.5। आगे आप देखिए इन दोनों को आप प्लस करेंगे, फिर आप 1 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट, तो आपको इन दोनों की वैल्यू का सम आ जाएगा आपका 2.5 इक्वल्स टू आपका चल रहा है यहाँ पर n माइनस 1 एंड इंटू में 2.5। आगे आप देखिए यहाँ पर हमें 2.5 मल्टीप्लाई में दे रखा है, इक्वल के इधर लाएंगे तो वो हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 22.5 बाय 2.5 इक्वल आपका दे रखा है n माइनस 1। यहाँ पर आप देखिए इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद 25 वन ज़ा 25 एंड 25 9 ज़ा आपका होता है 225। आगे आप देखिए यहाँ पर आपका 9 कैरी बचा हुआ है ओनली, इधर आपका n माइनस 1 चल रहा है। अब माइनस का 1 है, इक्वल के इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 1, इसलिए हो जाएगा 9 प्लस 1 इक्वल्स टू n। यहाँ पर आप देखेंगे तो n की वैल्यू आपको मिलेगी 9 प्लस 1, यानी कि n आपको मिल जाएगा 10। तो यहाँ आप देखिए नेक्स्ट का आपका जो फोर्थ क्वेश्चन था उसके लिए आपका आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं n की वैल्यू 10। अब लास्ट क्वेश्चन, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और करते हैं an की वैल्यू। इस क्वेश्चन में देखिए हमें a की वैल्यू दे रखी है 3.5, d की वैल्यू 0, n की वैल्यू 105 और an की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो फॉर्मूले के साथ चलेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो रख लेंगे हम ऐसा का ऐसा, a हमारा दे रखा है 3.5 प्लस n हमारे यहाँ पर दे रखा है 105 माइनस 1, लेकिन d की वैल्यू दे रखी है हमें यहाँ पर 0। अब देखिए an इक्वल्स टू हो जाएगा 3.5 प्लस 105 को हम 1 से माइनस करेंगे तो रहेगा 104 एंड मल्टीप्लाई में है 0। अब आगे सॉल्व करेंगे तो an इक्वल्स टू an इक्वल्स टू आपका हो जाएगा देखिए 3.5 प्लस, अब यहाँ पर आप कोई से भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर 0 के साथ करते हैं तो आपको वैल्यू हमेशा 0 ही मिलती है, इसलिए आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा an में an इक्वल्स टू 3.5। और लास्ट जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर हमारा आया है 3.5, तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं 3.5। इसी प्रकार से हमें जो ये टेबल दे रखी थी, इस टेबल में हमें सारे के सारे ब्लैंक फिल करने थे, तो हमने फिल कर लिए हैं 28, 2, 46, 10 एंड 3.5 के साथ। तो यही आपका क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।